किसानों के नेता की? कौन से किसान के नेता? उन किसानों से पूछना चाहती हूँ, किस किस का कर्जा माफ हुआ है, मुझे ये बता। कौन सा भारत जोड़ोगे? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने का काम आपने जरूर। जनता, विशेष रूप से डेगाना की जनता जाग चुकी है। अब वो समय दूर नहीं है जब डेगाना में कमल खिलेगा। हम सभी को। और डेगाना प्रॉपर की बात करूं तो बारिश के समय में आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आप खुद बताइए, वहां की स्थिति ये रहती है कि उस बारिश के मौसम में आपका निकलना मुश्किल हो जाता है। और हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि हम आने वाले समय में विकास की गंगा बहा देंगे। विकास की गंगा तो बारिश के मौसम में हमने देख ली। और कौन सी गंगा बहाने की बात कर रहे हैं आप? ऐसी गंगा नहीं बहानी। अब आने वाला समय ऐसा आ गया है कि अशोक गहलोत की सरकार को जड़ से उखाड़कर हमें फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है। तभी हर बेटी सुरक्षित होगी, हर बहू सुरक्षित होगी, हर बच्ची सुरक्षित होगी, हर युवा सुरक्षित होगा, हर बेरोजगार सुरक्षित होगा, हर किसान की बात पूरी होगी। ये कब होगा? क्योंकि सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो विकास की नदियां बहाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ज्यादा समय है, ये किट नहीं है, ये आप लोगों के लिए जहर है। ये जो भोजन के लिए जो राशन दिया जा रहा है, ये जहर है। ये इसलिए जहर है क्योंकि इसमें इतनी मिलावट है कि जो भी इस राशन का यूज करेगा वो निश्चित रूप से बीमार होगा। आप इसकी जांच करवा लीजिए, ये निश्चित रूप से इसमें आपको मिलावट मिलेगी। कौन सा विकास, कौन सी योजना की बात कर रहे हैं? स्मार्टफोन देने की आप बात कर रहे हैं। स्मार्टफोन, पहली चीज तो सैमसंग का ऐसा स्मार्टफोन दिया जा रहा है जिसमें अशोक गहलोत की फोटो दिखाई देती है और उसके बाद में ठन गोपाला, कोई नेट नहीं है, कोई रिचार्ज नहीं है। ये सब आपको 4 अक्टूबर या जब भी आचार संहिता लगेगी तब तक गुमराह करने के लिए एक झुंझुना दिया जा रहा है, जो झुंझुना जैसे ही आचार संहिता लगेगी बंद हो जाएगा। इसलिए इन वादों में, इन झूठे वादों में नहीं आकर, इस झूठे लालच में नहीं आकर हमें ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करना है जो विश्व में अपनी आंख चीन के सामने उठाकर यह कह सके कि चीन तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सनातन धर्म को जीवित रखना है बंधुओं। अपने सनातन धर्म को जो आदि अनादि काल से चलता आ रहा है, आज पहुंच सके। ये अपने डेगाना की एक शुरुआत है और ये शुरुआत उस जड़ को खत्म करने की है जिस जड़ से आज इस डेगाना की जनता त्राही कर रही है। आज हर वर्ग यहाँ परेशान है। तो फिर ये जोश और उत्साह 4 गुना हमें पैदा करना होगा। और जो भी बंधु, जो भी भाई बंधु इधर उधर खड़े हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया वो पंडाल में पधारें और अपनी उपस्थिति दिखाएं। क्योंकि ये सभा कोई आम सभा नहीं है, ये उस आम आदमी की पीड़ा है, उस महिला की पीड़ा है, उस बच्ची की पीड़ा है, उस बेरोजगार की पीड़ा है और उस युवा की पीड़ा है जिसके लिए आज हम त्राही करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। याद कीजिए, जब अपना बच्चा घर में रहकर रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता है और वो बच्चा अंधेरे में भी पढ़ता है, क्योंकि जब से कांग्रेस आई है बिजली गई है। जब से कांग्रेस आई है बिजली गई है, ये आप लोगों ने भी देखा है। तो जो बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है, उस बच्चे को अंधेरे में रखकर जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा है वो बच्चे लिस्ट में आ रहे हैं। ये किसकी मेहरबानी है? ये अशोक गहलोत सरकार की मेहरबानी है। उस मेहरबानी को इस आने
समय में हमें बटन दबाकर कमल के फूल के निशान पर ये साबित करना है कि ये भारत की जनता, राजस्थान की जनता और विशेष रूप से डेगाना की जनता जाग चुकी है। अब वो समय दूर नहीं है जब डेगाना में कमल खिलेगा। हम सभी को साथ रहकर मैं हर बार एक बात कहती हूँ कि संगठन तख्त बदलता है, संगठन ताज बदलता है, संगठन जब आगे बढ़ता है तो इतिहास बदलता है और यह इतिहास डेगाना का हमें पुनः बदलना होगा। ये हम कब बदल पाएंगे? जब छोटे छोटे मतभेद, मनभेदों को दूर करके हमारा निशाना ये होना चाहिए कि अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पे थी, निशाना सीधा वहां लगता, तो हमारा निशाना भी ये होना चाहिए कि हमारा भी निशाना सीधा कमल के बटन पे लगे। चाहे किसी को भी टिकट मिले, हमारा निशान कमल का निशान होना चाहिए। तब हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी, क्योंकि ये जो रेल का डिब्बा है ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली पहुंचेगा। और ये कैसे पहुंचेगा? 2023 में हम राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो 2024 में मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और जब मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो विश्व की ताकत नहीं है कि भारत फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक कमल के बटन का निशान होता है। अब मैं आती हूँ किसानों की बात पे। याद कीजिए कि अभी थोड़े समय पहले और उससे पहले राहुल गांधी जी ने मकराना में क्या कहा था? ये संस्कार है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप कौन सा गाना गा रहे हो? भारतीय संस्कृति को तो वैसे ही पीछे छोड़ चुके हो। भारतीय संस्कृति तो आपके दिल में ही नहीं है। भारतीय संस्कृति को तो आप जानते पहचानते ही नहीं हो। लेकिन मैं यहाँ बैठे बंधुओं से पूछना चाहती हूँ, उन किसानों से पूछना चाहती हूँ, किस किस का कर्जा माफ हुआ है? मुझे ये बता दीजिए। अभी आप कम से कम 20-25 लोगों के तो मेरे पास, खुद के पास कागज पड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास बैंक में जमा कराने के लिए नोटिस आए हुए पड़े हैं। जो भी बैंक के वकील हैं उनसे आप जाकर पूछिए। ये स्थिति है आज के राजस्थान की, ये स्थिति है आज के किसान की। और बात करते हो किसानों के नेता की, कौन से किसान के नेता? कौन से? राहुल गांधी को पूछो पहले कि किसान की फसल के लिए कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है। बंधुओं, एक समय था, 60 साल में जिसने राज किया वो ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। कौन सा भारत जोड़ोगे? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत को तोड़ने का काम आपने जरूर किया है, क्योंकि जो 370 हटाई थी उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वापिस इस कांग्रेस ने एक रिट लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में कि 370 को जोड़ा जाए। क्या यही भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं आप? कश्मीर हमारा है और आने वाले समय में पीओके हमारा होगा, ये कोई नहीं रोक सकता। अब आती है बात डेगाना के विकास की, क्योंकि ये अपना होम क्षेत्र है, तो आप सब इससे परिचित हैं कि जो रोडें अभी बनी हैं, जो सड़कें अभी बनी हैं, उनके उद्घाटन भी नहीं हुए हैं। और स्थिति यह है कि सब में पत्थर उखड़ उखड़ कर गाड़ियां खड्डे में जा रही हैं। क्या यही विकास है राजस्थान का? क्या यही सरकार का विकास है? नहीं, लेके ये एक संबोधन के रूप में बोला है, अभी मैंने भाषण कुछ नहीं बोला है। और आपसे सबसे पुनः निवेदन करती हूँ